हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। मैं किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, सीधे डायरेक्ट मुद्दे पर आऊँगी। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मेरा नाम लेकर बहुत सी बातें बोली गई हैं जो कि लीगली सही नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप मेरा नाम नहीं ले सकते हो, मेरे नाम की अच्छी बुरी कोई भी वीडियो आप नहीं बना सकते हो क्योंकि इस पर एक्शन चल रहा है। उसके बावजूद मेरे नाम की वीडियो बनाई गई जो कि गलत है और मैं नहीं लूँगी आपका नाम। सामने वाले बंदे ने तो मेरा नाम लिया लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि 1-1.5 महीने बाद अचानक से इंसानियत जागी और चीज़ें याद आई कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस इंटेंशन से किया है, ये है वो है। तो 1.5 महीने मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने इतना सफ़र किया, मेरे परिवार को चीज़ें इतनी देखनी पड़ी, सारी चीज़ें। और सिर्फ मुझ तक तो ये बात नहीं थी ना, आपने तो मेरे पूरे परिवार के बारे में गलत बोला, एक एक इंसान के बारे में गलत बोला, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन व्यक्तियों के बारे में गलत बोला था ना। तब इंसानियत नहीं थी, तब नहीं समझ में आया कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। मैं अदाएं दिखाई, मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करी लेकिन आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मैंने अदाएं दिखाकर फंसाया, बोलने में शर्म नहीं आई, मैंने अदाएं दिखाई थी। तब नहीं लगा बोलने से पहले कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अब मैंने ना तब परमिशन दी थी, ना मैं अब परमिशन दे रही हूँ कि मेरे नाम की कोई भी वीडियो आप बनाएं। आपकी पूरी फैमिली मेरे नाम की वीडियो ना बनाए क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ और ना मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूँगी, ना आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करिए। आप अपनी बीवी के साथ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि खुश रहिए। आप इसे मेरी विनती समझ लीजिए कि आप प्लीज़ अपनी बीवी के पास जाइए और उसके पास जाकर खुश रहिए। मुझे और मेरे परिवार को लेकर इतनी गलत बातें आपने की कि हमने आपका यूज़ किया है, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है। तो अगर इतनी गलत फैमिली थी तो मेरी शादी हो जाने देनी चाहिए थी ना, उसमें अड़चन नहीं लानी चाहिए थी। अगर कोई और व्यक्ति होता ना तो वो यही सोचता कि यार इसकी शादी हो जाए तो अच्छा है, ये ज़िंदगी से चली जाए तो अच्छा है, ये सोचना चाहिए था। तो वीडियो पर वीडियो उतने टाइम पर आपको होश नहीं रहा कि आप जो वीडियो पे वीडियो लेकर आ रहे हैं, कभी ये कभी वो, इसका पर्दाफाश तो इसका सच, ये मैं तब आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज आपको समझ में आ रहा है जब सारी चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, मुझे इतने हद तक बदनाम कर दिया। मतलब आपका मन करेगा तो आप मुझे बदनाम करेंगे, आपका मन करेगा तो आप सॉरी बोल देंगे और सामने वाला बंदा आपको माफ़ कर दे। नहीं तो माफ़ी तो नहीं मिल सकती। जो आपने किया उस चीज़ की माफ़ी तो आपने जो सोशल चीज़ें लाई हैं ना और जिस तरीके से लेकर आए हैं ना, तो उस चीज़ की माफ़ी तो मैं आपको कभी नहीं दूँगी, आजीवन नहीं दूँगी, कभी भी नहीं दूँगी। अभी सोशल मीडिया पर चला था कि मेरे भाई ने पैसों की डिमांड करी है केस को वापस लेने के लिए, तो इस चीज़ को मैं बता दूँ, मैं नकार रही हूँ पूरी तरीके से क्योंकि आपका कितना भी पैसा मेरी इज़्ज़त को वापस लाकर नहीं देगा। कोई भी किसी भी तरीके से मेरी इज़्ज़त की भरपाई नहीं कर सकता। तो ना हमने आपसे कोई डिमांड करी, किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड नहीं की गई है। तो इस चीज़ को मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। तो इस चीज़ को बढ़ावा देना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। रही बाथरूम कांड की बात, जो कि इतने मज़े ले लेकर सबने अपने चैनल पर डाला है, तो मैं बता दूं कि जिन भैया के चैनल से ये चीज़ें उठी हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, रोस्ट वाले भैया के चैनल से ये चीज़ें उठी हैं, तो ये उन्होंने किस वे में बोला, किस में नहीं बोला, किस तरीके से बोला, तो ये भाई उनका है। इसमें मुझे अचानक से कनेक्ट कर देना, कोई भी अपने चैनल पर कुछ भी बोल रहा है तो उसमें मुझे कनेक्ट कर देना, ये कौन सा भाई, ये क्या बात चल रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है। मैं निवेदन करती हूँ आप अपने परिवार में खुश रहिए, अपनी बीवी के साथ में खुश रहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। जो भी मेरा हाल है, जैसे भी मेरा हालात हैं, उस पर मुझे छोड़ दीजिए। मैं और मेरे परिवार मिलकर देखेंगे कि हमको क्या करना है। मुझे इस वक्त ज़रूरत है ऑडियंस की, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं दिल से चाहती हूँ कि प्लीज़ इस समय मुझे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जिस भी तरीके से मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस भी तरीके से। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे इस समय आपकी ज़रूरत है, मेरे परिवार को आपकी ज़रूरत है। अभी कुछ वीडियोस चल रही हैं 1-2 दिन से कि इवेंट से किया बायकॉट और जो भी जैसा भी है, तो मैं उसको भी बता दूं कि उस इवेंट के लिए मुझे नवंबर में मेरी भाभी की डिलीवरी के पहले इनविटेशन आया था, लेकिन ये सारी चीज़ें बीच में हो गई और मैं रिस्पांस नहीं दे पाई, मैं बात नहीं कर पाई, ना मैंने फ़ोन कॉल अटेंड किया, ना मैंने मैसेजेस का रिप्लाई किया। उसके बाद अभी थोड़े टाइम पहले मेरी फिर से बात हुई, तब भी मेरा शेड्यूल कहीं और का चल रहा था, तो उस वजह से मैंने रिस्पांस दे पाई। तो ये नहीं है कि इनविटेशन नहीं आया था, इनविटेशन आया है, इनविटेशन आया है। तो ये जो बायकॉट लिख रहे हो, ये
तो ये सब मत करिए यार, मत करिए प्लीज़। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि जो चीज़ें नहीं हैं उस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए, प्लीज़ मत करिए। आप आज मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और आपने जो शुरुआत करी थी, जिस तरीके से करी थी, ये सारी चीज़ें तो उसके बाद ही हो रही हैं ना। आपने ही शुरुआत करी है ना, मेरे इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी आपने, और अब आप कह रहे हैं कि बस सॉरी से सब ठीक हो गया, सब कुछ वापस आ गया, मेरी इज़्ज़त वापस ला कर दे सकते हैं क्या आप सिर्फ इतना कर दीजिए मेरे लिए। अगर आप कर सकते हैं तो मैं निवेदन कर रही हूँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए इतना कर दीजिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर सकते हैं, कर पाएंगे ऐसा? नहीं कर पाएंगे ना। सिर्फ सॉरी बोलने से हो गया? जब मन में आया तब बदनाम किया, जब मन में आया तब सॉरी बोल दिया। क्यों? आपके हिसाब से ही सारी दुनिया चलेगी? मुझे इस हद तक नीचे गिरा दिया, इस हद तक आपने मुझे बदनाम किया है। जो चीज़ें नहीं थी आपने वो चीज़ें बोली हैं कि बस मैं लोगों की नज़रों से गिर जाऊं। और ऑनलाइन तो बोली ही, आपने क्रिएटरों को पर्सनल कॉल कर कर के मेरी बातें बोली हैं। आपने क्रिएटर्स के मन में, उनके दिमाग में गंदगी भरी है, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो हुई ही नहीं हैं, तो ये सारे मेरे अगेंस्ट हुए हैं। ये ऐसी मन से अगेंस्ट नहीं हुए हैं, इनको अगेंस्ट आपने किया, ये चीज़ आपने करी। उतने टाइम पर एक एक क्रिएटर को कॉल करके और मेरे बारे में गलत चीज़ें बोली गई हैं। तो फिर आप जैसे सोशल, अभी आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, जैसे आपने क्रिएटरों को कॉल किया था उनसे बोल दीजिए कि वो लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ आपने बोला था। हर एक बंदा अपनी वीडियो में एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ऐसा बोला था। सब ने मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाई ना, सारे क्रिएटरों ने मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाई ना, तो अब ये भी एक्सेप्ट करिए ना कि हाँ आप तक गलत इन्फॉर्मेशन इस बंदे ने पहुँचाई थी, इसी बंदे ने पहुँचाई थी। ये वीडियो भी बना दीजिए। ये पूरी मेहनत मेरी शादी को तोड़ने के लिए की गई, इतनी सारी मेहनत की गई, टूट गई शादी, अब खुश। और जैसा कि आपने अपनी वीडियो में बोला है कि आगे भी जब भी मेरी शादी की बात उठेगी तब परेशान करना है, ऐसा आपको सिखाया गया है, आपको बोला गया है। आप दूध पीते बच्चे हैं क्या कि आपको सिखा दिया? कोई भी आपको कुछ भी सिखा देगा। आप इतने नादान हैं क्या? आप स्कूल चला रहे हैं, टीचर हैं, और मुझे नहीं पता और जो भी आपका एजुकेशन है, तो आप इतने, कोई भी आपसे कुछ भी बोलेगा, आपको कोई कुछ करवा सकता है क्या? ये तो मत बोलिए कम से कम कि आपसे कोई कुछ करवा सकता है। आप में दिमाग नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है। जब आप सारे लोगों को मेरे खिलाफ़ कर रहे थे तब तो बहुत दिमाग था आपके अंदर, जब आप खिलाफ़ कर रहे थे तब तो दिमाग था आपके अंदर। अब कोई आपको भर दे, आपको कोई कुछ बोल दे तो आप उसके इशारों पे चलें? आप ऐसे बंदे तो बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। आप जो करते हैं आप अपने मन के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने मन के हिसाब से करते हैं। आप ही करते हैं जो आपको करना होता है। इतने सारे एलिगेशंस मुझ पर पहले भी लगाए, अभी भी लगाए जा रहे हैं। उस बंदे की लाइव में कोई नेहा कुमारी करके कोई लड़की है जो लाइव आई, जिसकी आवाज़ डिक्टो मेरी तरह लोगों को लगी, और मुझे खुद को लगी। लोगों को क्या लगी? मुझे खुद को वो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बोला हो, बिल्कुल मेरे जैसी आवाज़ ही थी वो। तो कोई भी देखेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ, सुनेगा तो ये लगेगा कि हाँ ये नेहा की आवाज़ है। उस बंदी की लाइव को उतना कट करके और सोशल मीडिया पर चलाया गया कि नेहा आई सचिन की लाइव में, मैं उसकी लाइव में जाऊंगी, मैं पब्लिकली उसकी लाइव में जाऊंगी, सीरियसली। और जाऊंगी तो बात नहीं करूंगी क्या? और जाऊंगी तो अपनी आईडी से जाऊंगी ना, किसी और आईडी से तो मैं नहीं जाऊंगी। मतलब कुछ भी। हाँ अच्छा, ओटीपी चाहिए? और जैसा कि बोला जा रहा है कि मेरी आज की डेट तक बात हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि मेरी साइड से या फिर मेरी फैमिली की साइड से कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जो कि आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़े या फिर इंटरफेयर हो। तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और मुझे भी नए साल में नए सिरे से मेरे जीवन की शुरुआत करने दीजिए। कोई भी वीडियो ना मैं आपके लिए बनाऊंगी ना आप मेरे लिए बनाइए। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे नाम की हो, मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ, जो लीगली भी सही नहीं है, तो आप ऑनलाइन उस चीज़ को, मेरे मुद्दे को किसी भी तरीके से नहीं उठा सकते हैं। तो आप अपने जो भी जिस भी तरीके से आप रह रहे हैं, आपको रहना है, आगे जो भी करना है वो आप अपना देखिए और मुझे अपना देखने दीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। और मेरा शायद चुप रहना गलत हो जाता है, तो अब जब जब मुझ पर कोई सवाल उठेगा मैं उसका जवाब ऐसे ही दूंगी, मैं उसका जवाब दूंगी। मैं नहीं बोलती हूँ, इस चीज़ का फ़ायदा रिएक्शन चैनल वाले और दूसरे लोग उठाते हैं।
कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसको बस अपने चैनल पर उठा कर डाल देते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इस वीडियो को अपलोड करना है। कुछ भी हो, सामने वाले की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वो किस मेंटल स्थिति में है क्या नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उसको अपलोड करना है। सिर्फ व्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए, सिर्फ यही दिखता है। किसी के घर में, परिवार में क्या चल रहा है, कितनी परेशानियां चल रही हैं, उससे उसकी लाइफ में कितना इफेक्ट हो रहा है, ये किसी को नहीं देखना है। कोई इसको नहीं देखेगा। बस अपना दिखना है, अपना जो भी अपने फ़ायदे के लिए किसी को इस तरीके से गिरा दो कि वो सामने वाला बंदा डिप्रेशन में जाके वो मर ही जाए, वो जिंदा ही ना रहे। वो जिंदा क्यों है, उसको तो मर जाना चाहिए भाई। तो ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि जिंदा क्यों है। तो इस तरीके से टारगेट मत करिए। मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं बोल सकती। और हाँ, अब जब जवाब मुझे देना होगा मैं दूंगी। मैं अपना पक्ष भी रखूंगी, मैं अपना पक्ष नहीं रखती हूँ, इस वजह से ये सारी परेशानियां शायद होती हूँ। मैं चुप हूँ तो चुप का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ तो मैं चुप हूँ। मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, मैं देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों दूँ जवाब, जो मुझे मेरी फैमिली को पता है, बस इतना काफ़ी है। मुझे किसी तीसरे बंदे को इसका जवाब क्यों देना है। आज मैं एक सवाल का जवाब दूंगी, कल 10 सवाल और खड़े हो जाएंगे। ये सोचकर मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन इसको गलत वे में आप लोग लेकर जा रहे हो, क्योंकि अब बहुत हो रहा है, बहुत हद हो रही है। सिर्फ मेरे नाम की वीडियोस बनाई जा रही है।